मार्केट में अगर हम ई स्कूटर की बात करें तो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं और उनमें से कई ब्रांड्स ऐसे हैं जो इंडियन मेड है, यानी कि इंडियन कंपनीज के द्वारा बनाए गए हैं। उसमें से एक ब्रांड आता है गोदावरी इलेक्ट्रिकल, और गोदावरी इलेक्ट्रिकल ने अपना नया ई स्कूटर लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है ई ब्लू फ्यो। इसका लॉन्च हुआ था जिसपे हमने इसका वीडियो बनाया था, सारी चीजें आपको बताई थी। आज ये स्कूटर हमारे पास एक्सपीरियंस करने के लिए आया है और हमने इसको चला कर देखा है, सारी चीजें इसकी पता की है कि भाई कैसा है चलने में, राइड कंफर्ट किस तरह की, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था वहां पे सिर्फ हमने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया था, सिर्फ इसके फीचर्स बताए थे। लेकिन आज हमने इसको एक्सपीरियंस किया है, अच्छा खासा चला के देख लिया है और काफी चीजें जो है हमें इसके बारे में पता चल गई हैं। बहुत सी अच्छी चीजें भी हैं और बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जो कई बार आपको पसंद नहीं आएंगी। कोशिश करूंगा वो सारी चीजें आपके सामने रखने की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका प्राइस। इसका प्राइस जो है वो 99,999 रुपए कंपनी ने रखा है और इसके ऊपर जो है वो आप ऑब्वियसली रोड टैक्स वगैरह वो सारी चीजें लगेंगी। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर की वो सारी चीजें बहुत कम हो रहती है, लेकिन 1,10,000 के आसपास ये ऑन रोड आपको पड़ जाएगा। और कंपनी का कहना है कि ये एक फैमिली स्कूटर है। फैमिली स्कूटर का मतलब है कि वहां पर आप आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं या बच्चे या टीनेजर्स हैं जिनकी ऑब्वियसली एज 18 ईयर्स एंड अबव है, वो इसको आराम से चला सकते हैं। और दिखने में भी एक फैमिली स्कूटर जैसा ही लगता है। अगर आप इसको साइड प्रोफाइल से देखें वैसी फील नहीं आती कि भैया ये कोई अजीब सी शेप वाला स्कूटर है, क्योंकि कई मॉडल्स ऐसे हैं, नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे वेरिएंट्स ब्रांड्स हैं जो कि स्कूटी ऐसी बना देते हैं जिसमें देखने पर आपको लगता है कि यार ये क्या ही शेप बना दी। लेकिन ये स्कूटर बिल्कुल इंडियन मार्केट को सूट करता है, शेप सूट करती है और चलने में भी। मैं आपको बताऊंगा, आगे बात करेंगे उसके बारे में। अगर फ्रंट में आप देखें तो फ्रंट में आपको यहाँ पर एलईडी जो है हेडलैम्प्स मिलते हैं। ये एलईडी हेडलैम्प है, बीच में एक बार दिया गया है डिवाइड करने के लिए, लो बीम हाई बीम यहीं से आपको मिलेगा। इंडिकेटर जो है वो हैलोजन में आता है। दूसरी चीज जो है वो फाइबर प्लास्टिक का ओवरऑल यूज किया गया है। अगर आप देखें क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी की हम बात करें तो बिल्ड क्वालिटी तो और बेटर हो सकती थी। टायर प्रोफाइल आपको 12 इंची के टायर मिलते हैं, 90 सेक्शन का ये टायर है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है और यहाँ पर आपको सस्पेंशन मिलता है। अब ओवरऑल अगर फ्रंट से लुक देखें तो बहुत ही अच्छी लुक है और पूरी आपको एक जैसे हम पुराने स्कूटर्स देखते थे अपने नॉर्मल स्कूटर बजाज वगैरह की, उस तरह की ही लुक आपको देने की कोशिश की गई है। दो आपको यहाँ पे IRVM दिए गए हैं। हैंडल की बात करें तो हैंडल बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, लेकिन उतना है जितना आराम से चल जाएगा। और एक चीज जो मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कवर की थी वो थी इसकी सीट। इसकी सीट अगर आप देखें काफी अच्छी सीट है, चौड़ाई काफी अच्छी है। अगर कोई इंसान जिस थोड़ा हैवी है, जिसमें थोड़ी सी अगर उसको ज्यादा एरिया चाहिए बैठने का, तो वो इस सीट पे आराम से बैठ सकता है। और इन सीट का फायदा ये है, कुशन एक तो अच्छा है, दूसरा इसमें एरिया काफी अच्छा है, जिसकी वजह से अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस तक भी स्कूटर को ट्रेवल करते हैं, चलाते हैं, तो वहां पर आप इसको कंफर्टेबली चला पाएंगे, क्योंकि ये स्कूटर की जो रेंज है वो तकरीबन 110 किलोमीटर के आसपास है। अब स्पेसिफिकेशंस की हम बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशंस में ये स्कूटर जो है 2.5 किलोवाट आवर की इसकी बैटरी आती है, 3.6 bhp ये पावर जनरेट करता है और 110 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ पे हब मोटर दी गई है और हब मोटर पे आपको स्टील व्हील दिए गए हैं। डिस्क ब्रेक मिलती है लेकिन स्टील व्हील के साथ मिलती है, अलॉयज नहीं मिलते हैं। और हब मोटर की हमेशा जो है पावर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर मोटर, क्योंकि 110 न्यूटन मीटर की टॉर्क जो है वो आपको अच्छा पुश और अच्छा पावर प्रदान करेगी जब आप इस स्कूटर को थोड़ा सा तेज चलाना चाहेंगे। दूसरा इसकी बैक प्रोफाइल देखते हैं। बैक प्रोफाइल पे यहाँ पर आपको एक जो है ग्रिप हैंडल मिलता है। ग्रिप हैंडल की क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी, यहाँ पर सॉलिड है, काफी हिल नहीं रहा है। दूसरा यहाँ पर आपको एलईडी टेल लैम्प मिलेगा, हेलोजन के आपको बल्ब्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको ये जो स्टील, ये एक्सेसरी का पार्ट नहीं है, ये आपको इसके स्कूटर के साथ ही मिलेगा। दूसरा मैं आपको इसकी जो है सीट खोल के दिखाता हूँ। सीट खोलने पर आपको हो सकता है थोड़ी सी निराशा हो, क्योंकि यहाँ पर आपके जो स्पेस है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिया गया है बैटरी के द्वारा। यहाँ पर आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। आप चाहे अगर कोई सामान रखना तो उसके लिए आपको या तो आगे वाले हैंडल पे आपको रखना पड़ेगा या फिर यहाँ इस वजह से, और या नहीं तो ये इस जगह पे ही आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। डिक्की के अंदर आपको जगह नहीं मिलेगी। ये आपकी जो है रिमूवेबल बैटरी है, जो यानी कि अगर आप चाहे तो यहाँ से इसको निकाल करके, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर रहते हैं, अगर आपके पास चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है तो आप इसको बैटरी को रिमूव करके अपने साथ ले जा सकते हैं और 15 वाट के जो चार्जर रहता है जो इसके साथ आता है उससे चार्ज कर सकते हैं। नहीं तो एक ऑप्शन आपको आगे भी मिलती है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चार्जिंग ऑप्शन मिलती है, तो इस चार्जिंग ऑप्शन से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। एक चीज जो यहाँ पे मैं दिखाना भूल गया, यहाँ पर आपको MCB मिलेगा पावर कट ऑफ के लिए, यानी कि अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो यहाँ से आप पावर कट ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट मिलता है, USB पोर्ट से आप कोई भी अपना जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम चार्ज कर सकते हैं। बाकी एक चीज और मैं इस बैटरी के बारे में बताना चाहूंगा कि ये LFP बैटरी है। LFP बैटरी का मतलब यह है कि काफी सेफ बैटरी है मानी जाती है। अगर किसी तरह से भी ओवर हीटिंग होती है या किसी तरह का भी कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह रहता है तो उस केस में इसकी पावर जो है वो कट हो जाती है, यानी आपको पूरी तरह से सेफ रखती है ये स्कूटी और ये बैटरी भी। दूसरी चीज मैं आपको इसमें एक बार बैठ के दिखा देता हूँ। 770 mm का इसका जो है सीट हाइट रहती है, तो मेरी हाइट जो है वो 5'7" है और 5'7" की हाइट में आप देख सकते हैं कि मैं आराम से इसमें जो है पैर नीचे अपने लगा पा रहा हूँ। इवन की अगर आप जब ऊपर भी पैर रखते हैं तो काफी स्पेस आपको मिलता है, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
और यहाँ पर फ्रंट में आपको एक छोटा से दो जो है स्पेस मिल जाते हैं, जिसमें आप अपना सामान वगैरह भी उसमें आराम से रख सकते हैं। फ्रंट में यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं, और यहाँ एक हुक मिलता है, जिसमें हुक में आप अपना कोई थैला वैला या कुछ भी आप सब्जी वगैरह बाजार से ला रहे हैं, फ्रूट्स ला रहे हैं, तो उसको आप यहाँ पे टांग सकते हैं। दूसरा कंपनी का कहना है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से आपको प्लेन मिलता है, सीधा मिलता है, यानी कि आप यहाँ पर भी ठीक ठाक सामान रख सकते हैं। 20 लीटर की पानी की बोतल, या इवन कंपनी तो दावा करती है कि आप एक सिलेंडर भी यहाँ पर फिट कर सकते हैं। तो इतना मजबूत ये है कि आपको जो है ठीक ठाक भारी सामान भी आप कुछ रख के ला रहे हैं तो वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसको ऑन करते हैं, इसका MID दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आपको जो है फुली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। किस मोड पे आप चला रहे हैं, कितनी बैटरी है। आप देख सकते हैं कि यह बैटरी जो है इस टाइम 49% है, और यहीं पर आपको ओडोमीटर, स्पीडोमीटर वगैरह सब कुछ मिलेगा, कितनी रेंज ये दे रहा है। अभी जो हम इसको स्पोर्ट्स मोड पे रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें राइट साइड में, तो आपको 1 2 3 मोड मिल जाते हैं। इको सिटी स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, और इसमें आप अकॉर्डिंगली चला सकते हैं। और डेफिनेटली जब आप इसको इको मोड पे चलाएंगे तो ट्रू रेंज आपको जो है इसमें 110 किलोमीटर की मिलने वाली है फुल चार्ज पे। और जैसे जैसे आप मोड बढ़ाते जाएंगे, स्पीड बढ़ाते जाएंगे, इसकी रेंज जो है वो कम होती जाएगी। यानी कि 3 पे, यानी कि स्पोर्ट्स मोड पे जब आप चलाएंगे तो इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 60-70 किलोमीटर के आसपास की रह जाएगी। ऑब्वियसली आपको उसमें स्पीड भी मिलेगी। और बैटरी का जो आइकन है वो बहुत शानदार है, वो आपको क्लियरली विजिबल होता है। यहाँ पे बताता है कि कितनी बैटरी आपकी बची हुई है, और जब आप गाड़ी चलाते हैं तो यहीं पर आपका स्पीडोमीटर आ जाता है। दूसरी एक और चीज, इसकी ई ब्लू की ऐप आती है, जो आप ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं अपनी स्कूटर को, और उसमें आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यानी कि जब आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे तो कॉल रिसीविंग, मैसेजेस वगैरह, यानी कि या फिर टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको ये बताएगा। पूरा नेविगेशन तो नहीं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन जरूर आपको बताएगा कि यहाँ से लेफ्ट लेना है, वहां से राइट लेना है, जैसे कि हमने रॉयल एनफील्ड के बाइक्स में भी देखा है। उस तरह की टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको इसमें मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है लो बीम, हाई बीम, पास देने का ऑप्शन है, इंडिकेटर का आपको यहाँ पे मिलेगा। हॉर्न में आपको बजा के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का हॉर्न है इसका। ये आपका जो है इंजन टर्न ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे आपका स्टार्ट करने का है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से पी हट गया। एक बार दिखा देता हूँ दोबारा, ये देखेंगे आप, ये पार्किंग मोड में है। जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा, ये पी हट गया, अभी चलने के लिए रेडी है। तो जब आपका साइड स्टैंड हटेगा, और साइड स्टैंड लगा हुआ है और आप यहाँ पर जो है रेस दे रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। जैसे ही आप जो है इसका साइड स्टैंड हटाएंगे और ये देखेंगे, तो ये चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सेफ्टी है, सेफ्टी मेजर भी इसमें पूरी तरह से लिया गया है। बाकी यहाँ पर बटन्स मैंने आपको बता दिए, ये आपके जो है मोड के बटन्स हैं, और ये आपका फ्रंट और रिवर्स, यानी कि यहीं से आप इसको फ्रंट या रिवर्स भी कर सकते हैं। और कुछ इस तरह की कीज की आती है, सिंपल की है, आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ इसकी की आती है। कुल मिला के ओवरऑल जो क्वालिटी है वो ठीक है, बिल्ड क्वालिटी ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है हमने इसको यहाँ से देख सकते हैं आप, इसको दबा रहे हैं तो देखिए कैसे किस तरह से दब रहे हैं। हालांकि फाइबर प्लास्टिक है तो आप इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, फाइबर प्लास्टिक का है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि चलाने में और होल्ड करने में जो आपको है बहुत हल्का फील नहीं होता है। ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ही हल्की चीज़ आपको चला रहे हैं। डेफिनेटली अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई कहीं भी अगर इसकी टक्कर होती है, तो इम्पैक्ट तो देखिए आएगा, कोई भी स्कूटर रहेगा उस पर आएगा। लेकिन कुल मिला के कंपनी यहाँ पर एक मेड इन इंडिया ब्रांड है, जहाँ पर आपको एक अच्छी खासी जो है परफॉर्मेंस मिल रही है। अब इस पे ये तो हो गया ओवरऑल हमारा वर्क अराउंड। थोड़ा सा इसके मैं ड्राइविंग रिव्यू भी आपको बताया, तो जो मैं इसको ठीक ठाक किलोमीटर जो है चला चुका हूँ, बहुत ज्यादा नहीं चलाया है, तकरीबन 30-40-50 किलोमीटर के आसपास इसको मैं चला चुका हूँ। अगर उतने में मैं बताऊँ तो कंफर्टेबल राइड है। आप इसको अगर अपने विद इन सिटी चलाते हैं, अगर आपकी जो है डिस्टेंस ज्यादा भी ट्रेवल करना है, 20 से 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर भी एक साइड ट्रेवल करना है, तो आराम से 60-70 किलोमीटर का आपका जो है ओवरऑल डिस्टेंस ये आराम से कवर कर लेगा 100% में। अगर आप इसको इको या सिटी मोड पे चलाते हैं, स्पोर्ट्स मोड पे चलाएंगे तो ऑब्वियसली इसकी रेंज जो है और कम आएगी। बाकी इसके सस्पेंशन अच्छे काम करते हैं, सीट्स काफी कंफर्टेबल है, हैंडल बार जो है वो उसकी जो हाइट है वो आपके बॉडी से काफी एक्यूरेट है, यानी कि आपका जो है आर्म सीधी रहती है, आपको कोई है बहुत ज्यादा देर तक चलाने में दिक्कत नहीं आती है। और टोटल जो है इसका हैंडल बार का जो साइज है वो फ्रंट से अगर आप देखें तो ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा विड्थ नहीं है, लेकिन एक्यूरेट है, जितनी होनी चाहिए उतनी सही है। तो ओवरऑल जितना भी स्कूटर को मैंने चलाया है, मैं इसको यही कहूंगा कि जो थोड़ी बहुत कमी पेशियां हैं वो ओवर द टाइम जब कस्टमर से फीडबैक आएगा तो कंपनी डेफिनेटली उस पर काम करेगी। ओवरऑल अभी जो पहली कोशिश जो की गई है वो ठीक है, उसमें दिख रहा है कि काम किया गया है, इसके पीछे ब्रेन लगाया गया है, एफर्ट्स लगाए गए हैं। दूसरा, इस कंपनी ने जब हम इसको स्कूटर को लॉन्च किया था तो कंपनी ने क्लेम किया था कि आने वाले 1 साल के अंदर वो तकरीबन 100+ शोरूम और सर्विस सेंटर्स जो है अक्रॉस पैन इंडिया खोलने जा रही है। तो उसमें भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपडेट जरूर आया होगा, बहुत सारे ओपन हो गए होंगे। तो प्राइस मैं आपको ऑलरेडी
का बता चुका हूँ, 99,999 एक शोरूम है और तकरीबन 1,10,000, आप डिपेंड अपॉन आप कौन सी सिटी में रहते हैं। अगर आपकी सिटी के पास इसका शोरूम है तो डेफिनेटली जाके इसकी एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए। अगर आप इसको लेने की सोच रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने की सोच रहे हैं, इसकी कंपटीशन में जो गाड़ियां आती है उससे ये थोड़ा बेटर है। हाँ, अगर आप ओला वगैरह से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें पैसे भी थोड़े ज्यादा देने पड़ेंगे और वहां पर आपको फीचर्स भी थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा मिलते हैं। यहाँ पर आपको टच स्क्रीन वगैरह नहीं मिलता है, कनेक्टेड फीचर्स उतने ज्यादा नहीं मिलते हैं, उसमें आपको उससे भी ज्यादा मिलते हैं, बट डेफिनेटली प्राइस के हिसाब से अपनी प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। ये था छोटा सा रिव्यू ई ब्लू फियो का, गोदावरी इलेक्ट्रिकल की तरफ से आता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।